नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। Launch sequence activated. ओएनजीसी का आइकॉनिक सागर सम्राट, जिसने ओएनजीसी के साथ साथ भारत को भी गर्वान्वित महसूस कराया। अपने 32 साल के कार्यकाल के दौरान सागर सम्राट ने लगभग 125 ऑयल वेल्स डिग किए। समुद्री लहरों से जूझता हुआ ये अडिग अपने कार्य को अंजाम देता रहा, जिसमें ऑयल और गैस की डिस्कवरीज भारत में ओएनजीसी के इस सागर सम्राट द्वारा होती रही। ऐसे में हाल ही में 28 जनवरी 2023 को इस सागर सम्राट ने नया रूप ले लिया, जिसमें इसने मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट के नाम से अपना नया जन्म लिया। सागर सम्राट से जुड़े प्रयासों को सम्मानित करने के लिए ओएनजीसी केंद्रीय विद्यालय ग्राउंड्स पर एक आइकॉनिक सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान अन्य डिग्निटरीज के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस आयोजन के दौरान ओएनजीसी के अधिकारियों की सागर सम्राट को लेकर काफी सराहना की और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने इन्वायरमेंटल इश्यूज और ग्रीन एनर्जी से जुड़े भारत के भविष्य को लेकर चर्चा की। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और रूबरू कराते हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से। देखिए, आज मेरा सौभाग्य है, मुझे सागर सम्राट जिसने अपना नया रूप मोबाइल प्लेटफॉर्म का हासिल किया है, उसमें जाने का एक मौका मिला। आपको याद होगा 1973-1974 में जब हमारी ये यात्रा शुरुआत हुई तो सागर सम्राट जो था प्लेटफॉर्म, जिसमें 125 वेल ड्रिल किए 14 लोकेशंस पर, और वहाँ से भारत की एनर्जी ऊर्जा की जर्नी की शुरुआत हुई। और इस समय हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ जो शुरुआत 1974 में हुई थी, उसको ये जो रिजुविनेटेड सागर सम्राट का प्लेटफॉर्म है, अभी ये हमें एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ये 20,000 बैरल दिन का इसमें एक्सट्रैक्शन होगा। सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव नरूला है। सर मेरा सवाल है, मैं द ट्रू हंट ऑनलाइन से हूँ। सर ये ग्रीन एनर्जी के जो ट्रांजिशन के संदर्भ में मेरा सवाल है। ऑफकोर्स हाइड्रोजन की भी बात हो रही है, उसके एक्सपोर्ट की भी बात हो रही है आने वाले भविष्य में। सर ऐसे में जब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ध्यान जाता है, जहाँ हमारे इलेक्ट्रिक जनरेशन के रिसोर्सेज भी आज भी हम थर्मल पावर का 7 थर्मल पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जब उसके बारे में कंप्लीट ट्रांजिशन हम कब देख पाएंगे अगर हम ग्रीन एनर्जी के संदर्भ में इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ते हैं? देखिए, आई थिंक द क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं फैक्ट्स तो है कि ग्रीन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत दबा के अब सारी रोल आउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, और आपका इम्प्लाइड क्वेश्चन ये है ज़्यादा अच्छा ना हो कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी है, अगर हमारी पूरी ग्रिड जो है वो ग्रीन हो जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ इसका उत्तर ये होना चाहिए, ये नहीं कि लेट अस वेट टिल द ग्रिड ग्रोज ग्रीन. Meanwhile, electric vehicles, even if the power is coming from thermal sources, will hopefully become less and less. At least an additional point of toxicity and carbon footprint is being reduced. So I am happy that बहुत काम हुआ battery storage पे etc. But the real story I think is green hydrogen as a fuel. उसमें आपने सही कहा, हमारी कुछ कंपनीज हैं, they have already signed MOUs, they are already beginning to export green ammonia to countries in Europe. They have already agreed to supply green ammonia to Singapore for the operation of electricity plants. तो बहुत दबा के काम on all fronts हो रहा है।